हर जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना जैसे इदारे हुकूमत के लिए सुकूनों की हैसियत से अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। इन तीनों इदारों की मौजू कारकर्दगी जमहूरी निज़ाम की मजबूती का बायस होती है। अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना के ज़ेली इदारे इन इदारों के अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन के पाबंद होते हैं और बेहतर कारकर्दगी के लिए इन ज़ेली इदारों का आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है और एक दूसरे से ताउन इन एजेंसीज के लिए एक कठिन काम है। कोऑर्डिनेशन की जहाँ हम बात करते हैं एजेंसीज़ के आपस के, हाईवे पे जो भी लोग होते हैं, लेवीज़ हो गए, कस्टम्स के लोग हो गए, रेंजर्स हो गए, जितनी भी फोर्सेस हैं, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। एक मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। बुलाइली चेक पोस्ट पर अगर आप कोयटा से चमन जा रहे हो तो बुलाइली चेक पोस्ट पर एक मरतबा मैंने ये वाक़या देखा है होता हुआ कि स्मगलिंग हो रही थी। और वो किस तरह से हो रही थी कि पहाड़ है, उसके ऊपर से लोग बाय हैंड सामान कैरी करके लेकर जा रहे थे आगे, और चेक पोस्ट से सिर्फ ट्रक, खाली ट्रक क्लियर हुआ है। आगे उनसे अगर जाके पूछते हैं हम, पूछा गया लेवी से कि ये आप इस तरह से सामने आपके स्मगलिंग हो रही है, आपने इसको रोका क्यों नहीं? तो उनका जवाब ये था कि हमारा ये काम नहीं है, हम सिर्फ चेक पोस्ट से क्लियर करा सकते हैं, आगे और कोई नहीं। अच्छा, हो ये सकता था, जो कोऑर्डिनेशन की बात हम कर रहे हैं, कि आगे वो जो भी अथॉरिटी है, जो भी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम करती है हाईवे के ऊपर, वो उसको कोऑर्डिनेट करके और बोला जा सकता था कि स्मगलिंग का सामान आ रहा है, इस तरह से आप रोक सकते हैं। पहली बात तो होना ये चाहिए कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं हाईवे पे, चाहे कस्टम्स हो, चाहे लेवीज़ हो, चाहे रेंजर्स हों, इन सब के पास फुली अथॉरिटी होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि जो भी गलत काम हो रहा है उसको वो रोकें। चाहे अगर कहीं दहशतगर्दी के लिए कोई असला जा रहा हो, चाहे नारकोटिक्स जा रहे हों, चाहे स्मगलिंग हो रही हो, चाहे कोई और भी चीज़ जा रही हो, इस तरह से हाईवे पे जो मूवमेंट है उसको ब्लॉक करना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक स्मगलिंग का सामान कुछ हमें पता चला कि वो कराची कैंट पे मौजूद है। अच्छा, कराची कैंट पे सामान पहुंचने के मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें चेक होके आई थी, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रेन से अगर सामान आ रहा है तो बीच में बहुत सारी अथॉरिटीज़ होंगी जो उसको चेक कर सकती थी और रोक सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हम कस्टम इंटेलिजेंस के साथ वहाँ पहुँचे, रेड किया, पता ये चला कि ये सारा अफगान ट्रांजिट का था सामान, और इसमें कुछ ऐसे आइटम्स भी मौजूद थे जो टोटल बैन है पाकिस्तान के अंदर। इंडियन पान पराग उसमें शामिल था। हमारे डायरेक्टर हैं जाहिद खोकर साहब, उनकी इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि ये गाड़ी पे माल आने वाला है, आप जाके वहाँ सर्विलेंस करें। तो हमने 2-3 बंदे लगाए हुए थे। जब ये खुली बोगी तो हमारे बंदे आ गए और हमें उन्होंने कॉल कर लिया, हम पहुँचे मौके पर। इसके अंदर जो है पान परात है, मेड इन इंडिया उसके अंदर लिखा हुआ है, क्रॉकरी है, साबुन है, इसके अंदर हार्डवेयर है। पान पराग जो है वो 2S का आइटम है, इसको हम ना ऑक्शन कर सकते हैं और ना इसको सिर्फ जलाते हैं, ये डिस्ट्रॉय होगा। पाकिस्तान में इसकी इंपोर्ट बैन है, इस वजह से इस पे ड्यूटी टैक्सेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये राइट ऑफ कन्फिस्केट होगा और उसके बाद डिस्ट्रक्शन है इसका। ये ताले हैं, हार्डवेयर है, ये जापान के हैं। बहुत ज़्यादा अफगान ट्रांजिट पे जो ना घपले हो रहे हैं और उन्होंने ये बाकायदा एक ऑपरेशनल टीम बनाई है, रिऑर्गेनाइज़ की है कि इसमें कोई किसी किस्म की रियायत नहीं की जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने हमें बेइंतहा यानी कि हमें तमाम तर सहूलियात के साथ मुसल्ला करके हमारी टीम एक मुकर्रर की और हमने यानी कि 15-20 रोज़ के अंदर तकरीबन ये आज 17वां केस है जो हमने बनाया और करोड़ों रुपए की मालियत का इसमें मतलब ये अमल दखल भी है, जिसमें सिगरेट और ये जैसे इन्होंने बताया, अब ये पान पराग भी है जो इंडियन मेड है। बैन आइटम्स की बात की जाए तो फिर इसका मतलब है अगर पान पराग से आ गए तो कुछ और भी आ सकता था, मसलन ये कि नारकोटिक्स आ सकते थे या असला आ सकता था, या अभी कुछ ही अरसे पहले जो है कुछ इसी किस्म के कंटेनर्स के अंदर मुर्दा अफराद पाए गए थे, तो कुछ भी हो सकता है। लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से अफगानिस्तान को 1950 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कराची की बंदरगाह दरामदाद की गर्ज से इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, लेकिन एक लंबे अरसे से सहूलत का गलत फ़ायदा ड्यूरेंट लाइन की दोनों जानिब बसने वाले अफराद उठा रहे हैं।
अब जबकि बॉर्डर पे सख्ती है, सारी चेकिंग हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो सारा कुछ चेक करके आपको भेजते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास। इस दौर में हम फिर भी देखते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो सामान है वो फिर दोबारा जो है चमन बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान जाके और फिर वापस आ जाता है। तो लूप होल्स इस सख्ती के ज़माने में भी है। अफगान ट्रांजिट का ये है कि यहाँ से ये सीधे अफ़गानिस्तान जाता है, कराची टू अफ़गानिस्तान। बाज़े कंटेनर खुल हो जाते हैं और फिर रिटर्न दूसरी गाड़ियों में या वैसे ही एज इट इज़ वापस आ जाते हैं रास्ता चेंज करके। ये स्पेयर पार्ट जनाब भी अफगान ट्रांजिट के का मिसयूज़ है, अगर हम देखा जाए तो इसको इस तरह ये उसी के ज़रिए ये पहले कोयटा से बाहर जाते हैं, वहाँ से फिर ये वापस पाकिस्तान आते हैं और कोयटा के रास्ते ये फिर बाय रोड आते हैं, कुछ बसों के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए। इसकी रोक के लिए कि हमारी ये जो चेक पोस्ट वगैरह थी कस्टम की जो ख़त्म की गई हैं उनको वापस एक्टिव करना चाहिए। उनको ख़त्म करने की वजह से बहुत ज़्यादा समझ लें स्मगलर को छूट मिल गई है। अभी आप ये देखें, अभी हम ऑपरेशन करने वाले हैं इंशाल्लाह, तो उसके अंदर यही है कि अफगान ट्रांजिट का माल है खुले बिल्कुल लेके आते हैं बगैर ख़तर के और रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं है जो उसको रोके या चेक करे। तो जो चेक पोस्टें वगैरह कस्टम की बंद की गई हैं इसको ला आप लोग स्टार्ट करवाएँ। कस्टम की एजेंसीज़ हैं या हमारा महकमा है या और दीगर महकमे जितने भी हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो नहीं पा रहे हैं। इस लूप होल से फ़ायदा कौन उठा रहा है? एक ऐसा आदमी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान जो है वापस लेकर आ रहा है, और नुकसान इसमें हो रहा है पाकिस्तानी अवाम का या पाकिस्तान की इकनॉमी इससे ख़राब हो रही है।